पार्टी अध्यक्ष सरनाम सिंह जी, हमारे समस्त यहाँ उपस्थित पार्टी के कार्यकर्ता, पूर्व जिलाध्यक्ष उमेश रघुवंशी जी, हमारे कलेक्टर साहब, एसडीएम साहब, एसपी साहब, समस्त हमारे कार्यकर्तागण और सबसे महत्वपूर्ण मेरे लिए मेरी आन बान और शान फुटेरा की समस्त। आज संकट के समय में, जैसे अभी आलोक जी ने कहा, जगन्नाथ सिंह जी ने कहा, जज्जी जी ने कहा, सब कुछ छोड़कर मैं अपने परिवार के बीच में आया हूं। आपका सानिध्य, आपका आशीर्वाद पिछले 20 वर्षों से निरंतर 2019 तक मुझे प्राप्त हुआ था। मैंने सदैव आपसे कहा था कि मेरा और आपका एक राजनीतिक रिश्ता नहीं, मेरा और आपका एक हृदय का रिश्ता है, एक पारिवारिक रिश्ता है। और ये इस पीढ़ी का रिश्ता नहीं है। माधव महाराज के जमाने से जब पूरे ग्वालियर चंबल संभाग में 750 बांध बनाए गए थे, टंकियां बनाई गई थी, किसके लिए? किसान के लिए नहीं, अन्नदाता के लिए। माधव महाराज कभी भी किसान शब्द इस्तेमाल नहीं करते, अन्नदाता शब्द इस्तेमाल करते, क्योंकि अगर मां पृथ्वी का संरक्षण, मां पृथ्वी की सुरक्षा और मां पृथ्वी के कोख से अन्न पैदा करने की क्षमता कोई रखता है तो वो केवल मेरा अन्नदाता रखता है। और अन्नदाता सिंधिया परिवार का एक अभिन्न अंग नहीं, लेकिन हृदय का टुकड़ा सदैव रहा है। चाहे उस जमाने में ग्वालियर से शिवपुरी, ग्वालियर से श्योपुर, ग्वालियर से भिंड की रेल लगाई गई थी ताकि किसान अपना अनाज ग्वालियर के मंडी तक ला पाए। महाराजा सिंधिया बांधों की हम बात करें, आज अशोकनगर जिले में जितने भी बांध है भैया, एक एक बांध जो बने हैं सारे के सारे सिंधिया परिवार के द्वारा, आप लोगों के द्वारा। तो हमारा संबंध एक हृदय का संबंध है। और मुझे अच्छी तरह याद है जब मंदसौर से रतलाम तक और ग्वालियर से गुना तक 1962-65 में, जब मेरे पूज्य पिताजी केवल 18-20 वर्ष के थे, उस जमाने में जब बाढ़ आई थी, मां और पुत्र, पूर्व राजमाता साहब और पूर्व महाराज, दोनों अलग अलग गाड़ियों में अलग अलग जिलों में एक एक घर तक पहुंचे थे कंबल बांटने। जब जब सूखा आया, जब जब प्राकृतिक विपदा आई, और कोई आया या ना आया, लेकिन सिंधिया परिवार का मुखिया तो आपके बीच में। आज उमेश जी ने मुझे याद दिलाया, करीला का मार्ग भी कैबिनेट के द्वारा हमने स्वीकृत करवा दिया है, 55 किलोमीटर की 132 करोड़ की, जो आप लोगों की लंबी मांग थी। लेकिन आज सबसे बड़ी मुसीबत, ओलावृष्टि से क्षतिग्रस्त हमारी फसल, और ये 5 किलोमीटर की पट्टी में आई है, और भोपाल डिवीजन से गुना बमोरी में प्रवेश करके घूमकर अशोकनगर से चंदेरी तक। और मैं प्रशासन, कलेक्टर साहब को भी मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं कि इतने कम समय में देखो आप कैसे पूर्ण नक्शा बनाया है कि कहां सिंध नदी से प्रवेश करके चंदेरी तक
ये ओलावृष्टि की यात्रा चली है जिसने किसानों का फसल को चौपट किया। तो ये कार्य हमारे प्रशासन ने पिछले 48 घंटों में किया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कलेक्टर साहब को, एसडीएम साहब को, पूरी टीम को। आप में से कई बुजुर्ग मेरे अन्नदाता भी बैठे। शायद इतिहास में पहली बार 48 घंटे के अंदर तहसीलदार और पटवारी आपके गांव-गांव, खेत-खेत, खलियान तक पहुंचे हैं। स्वयं एसडीएम महोदया, ये फोटो मैंने देखे हैं गांव-गांव के खेत-खेत में घूमते हुए देर रात तक। पूर्ण मूल्यांकन करके ये नक्शा भी बनाकर कि किस तरीके से पट्टी चली, कौन से गांव हैं, सब गोले लगा दिए गांव पर। अभी ये पकड़ो आप, अभी हम लोग फुटेरा में, इसके पहले मैं गुना के बेटा घाट से पहाड़ा आया था, पहाड़ा से फुटेरा, फुटेरा से मैं जा रहा हूं जनौदा, जनौदा से जा रहा हूं मैं चंदेरी। तो ये पूरी पट्टी का दौरा करते हुए यहां से मैं घूमूंगा ऊपर, चंदेरी से मैं जाऊंगा पिछोर के अंदर, पिछोर से अंदर, फिर मैं जाऊंगा शिवपुरी, शिवपुरी से जाऊंगा मैं करेरा, करेरा से जाऊंगा मैं ग्वालियर। तो पूर्ण क्षेत्र से मैं निकल रहा हूं। 3 तारीख को ये ओलावृष्टि हुई, 2 तारीख को विधायक जी के कई लोगों के दूरभाष पर फोन आए मुझे। 3 तारीख को प्रधानमंत्री जी की संपूर्ण केंद्र मंत्रिमंडल की बैठक थी, 10 बजे सुबह से 7 बजे शाम तक। 3 तारीख को वो कार्यक्रम समाप्त किया। जैसे अभी जगन्नाथ सिंह जी ने और जज्जी जी ने कहा, मेरी मां राजमाता साहब बहुत क्रिटिकल है, अभी एम्स अस्पताल में वेंटिलेटर पर है। पर मेरा दिमाग कुछ और कह रहा था, पर मेरा दिल कुछ और कह रहा था। मेरी मां वहां अस्पताल में थी, पर मेरी मां यहां भी कठिनाई में थी, मेरे पिता भी यहां कठिनाई में थे, मेरा भाई और मेरी बहन भी यहां कठिनाई में थी। तो मेरी उस मां को मैंने अपने धर्म पत्नी और अपनी बहन के साथ छोड़कर मैं अपनी इस मां और अपने इस पिता और अपने भाई और अपनी बहन के साथ आया। वही रिश्ता आपका और हमारा है। पांच साल पहले मेरी कमी रही होगी कि आपके आशीर्वाद से मैं थोड़ा वंचित रह गया, लेकिन फिर भी जब जब अशोकनगर में, गुना में या शिवपुरी में संकट या कठिनाई आई, चाहे कोरोना आया हो, जो अभी जज्जी जी ने कहा, एक एक गांव का एक एक व्यक्ति को ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य हम लोग ऑक्सीजन के सिलेंडर ग्वालियर, अशोकनगर से ग्वालियर ट्रक से भेजते थे। वहां मैंने वायुसेना का C-130J हरक्यूलिस प्लेन बड़ा बुलाया, ऑक्सीजन के ट्रक को उसके अंदर ठोसा, वहां से हमने रांची भेजा, रांची में ऑक्सीजन के प्लांट से उसको भरवाया, फिर रेलगाड़ी के ऊपर उसको बैठाया, रेलगाड़ी को गुना जंक्शन तक लेके आया, वहां से उतरवा के आपके अस्पताल में पहुंचाने का कार्य हम लोग। इंजेक्शन नहीं थे रेमडेसिविर के, विदेशी कंपनियों से बात करके शिवराज सिंह जी से के साथ मिलकर एक एक अस्पताल में पहुंचाने का कार्य किया। एक तो स्टेट प्लेन हमारी आ रही थी इंजेक्शन लेके, वो ग्वालियर में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हमारे ऑक्सीजन के सैचुरेशन के मीटर, थर्मोमीटर एक एक घर में पहुंचाने का कार्य और एक एक व्यक्ति की जान बचाने का काम भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 140 करोड़ जनता का बाल बाका नहीं होने देंगे। आपकी सुरक्षा, आपकी खुशी, आपका मजबूत भविष्य तय करने का प्रण और संकल्प प्रधानमंत्री जी ने लिया है। मेरे भाइयों, उत्तराखंड के सुरंग में 43 लोग हमारे अटक गए थे। दिन रात एक किया था, जब तक उनको सुरंग से पूर्ण सुरक्षा के साथ नहीं निकाला था। अभी यूक्रेन में हमारे बच्चे अटक गए थे 20,000। मुझे भेजा, किरेन रिजिजू को भेजा, जनरल वीके सिंह जी को भेजा, और एक बात प्रधानमंत्री जी ने कहा, सुन लेना भैया, जब तक आखिरी बच्चे को आप सुरक्षित नहीं लाओगे, आप भारत वापस नहीं आओगे। ये सरकार आपकी सुरक्षा कवच की सरकार है। 220 करोड़ वैक्सीन लगी है कोरोना काल में। आप लोगों को टीका लगा? कितने लगे? कितने पैसे लगे? लगा कि नहीं? लगा कि नहीं? दादा लगा? जान की रक्षा किसने की? किसने की? आपने, मोदी जी ने। मोदी जी ने की कि नहीं की? और इसलिए फिर एक बार मोदी सरकार, इसलिए इस बार भी जब फसल नष्ट हुआ है, दूरभाष पर 3 तारीख को ही मैंने निवेदन किया मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को, हमारे जिलाधीश कलेक्टर साहब को, जल्द से जल्द पटवारी और तहसीलदार एक एक खेत और खलिहान में जाए, समीक्षा हो। टाइम बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि टाइम वेस्ट होगा तो ये फसल गल जाएगा। फसल गल जाएगा, मूल्यांकन नहीं होगा। और साधारण तौर पर यही होता है। पर आज मैं दाद देना चाहता हूं कलेक्टर साहब को, एसडीएम साहब को, उनकी पूरी टीम को, और तालियों के साथ हम उनको धन्यवाद। 48 घंटे में शायद आपके और हमारी जिंदगी में, अभी अन्नदाता दादा बैठे हुए हैं, आप बैठे हुए हैं, पहली बार 48 घंटे में मूल्यांकन हुआ है। और ये पूरी सूची मेरे पास आई है। 48 घंटे के अंदर महाराज आपकी कृपा से हुआ है कि अशोकनगर जिले में 81 गांव प्रभावित हैं, 22,316 अन्नदाता प्रभावित है, 19,000 हेक्टेयर प्रभावित है। और ये नहीं कि एक ही फसल प्रभावित है, इस ओलावृष्टि ने किसी फसल को नहीं छोड़ा। गेहूं चौपट, सरसों चौपट, धनिया चौपट, चना चौपट, मसूर चौपट, सारे के सारे चौपट। और सबसे ज्यादा तो शाडोरा में हुआ है, जहां 81 गांव में से 32 गांव प्रभावित हुए हैं और पूर्ण रूप से वहां फसल नष्ट हुई है। लेकिन फुटेरा और आसपास भी जितने सारे गांव प्रभावित हुए हैं, सभी का आकलन जिलाधीश महोदय और एसडीएम महोदय ने कर लिया है। और मैंने सुनिश्चित करने को कहा कि मैं आऊंगा, ढाढ़स आपका बढ़ाऊंगा, आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़े रहूंगा। लेकिन प्रशासन की प्रक्रिया मेरे आने के पहले समाप्त हो जानी चाहिए। और आज जब मैं फुटेरा गांव में खड़ा हूं, मुआवजा राशि की प्रशासकीय स्वीकृति अपने हाथों से हम लोग आपके बीच में कुछ लोगों के समक्ष हम बांटेंगे, ताकि आप लोगों को राशि मिल सके। पहला ये कभी हुआ?
आज ये मैं भी बता दूं कि आपके सामने ही हम दो गांव के फुटेरा और महाना दोनों गांव के 39 लोगों को जिनका 70 से 100% नुकसान हुआ है, आज 48 घंटे के अंदर इसी मैदान में, इसी खेत में 10 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति इन 29 लोगों को मुआवजा का हम लोग। ये तालियां लगनी चाहिए तो प्रधानमंत्री के लिए, ये तालियां लगनी चाहिए तो मोहन यादव मुख्यमंत्री के लिए। लगाओ ताली। तालियां लगनी चाहिए तो प्रशासन के, हमारे कलेक्टर है, जब काम नहीं होता तो हम सोचते हैं, लेकिन जब काम होता है तब ताली भी बजनी चाहिए। आप लोगों ने और आपकी पूरी टीम ने, आपके पटवारियों ने, आपके तहसीलदारों ने जिस तीव्र गति से कार्य किया है, और तीव्र गति केवल नहीं, लेकिन एक एक व्यक्ति का नाम, राशि, सर्टिफिकेट पूरा बनाकर तैयार किया है। शायद पूरे देश में इतनी तीव्र गति से कार्य न हुआ हो जो आज हमारे अब मोहन यादव जी आ रहे हैं। आपकी तरफ से क्या कहूंगा मैं उनको? धन्यवाद। क्या कहूंगा? और ये भी कहना होगा कि फिर एक बार, फिर एक बार। और क्यों? वो इसलिए 2 तारीख से 2 यात्राएं यहां चल रही। एक यात्रा तो ओलावृष्टि की यात्रा चल गई, जिसने हमारे पूरे किसानों का फसल को चौपट कर दिया। तो एक यात्रा ओलावृष्टि की हो गई, और ओलावृष्टि की यात्रा के साथ एक और यात्रा चली। मुरैना से चली भारत जोड़ो। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 2 तारीख से मुरैना से चली और यहां से निकल गई, क्या एक किसान को अपने मुआवजा और अपने हानि के बारे में पूछा उस यात्रा ने? तो मैं तो मानता हूं कि 2 से 6 तारीख तक 2 यात्राएं चली हैं हानिकारक। एक ये ओले, आज मैं आया हूं आपके बीच में आपके ढाढ़स को बढ़ाने के यात्रा के साथ। मेरे भाइयों, मोदी की गारंटी है, ये मुख्यमंत्री की गारंटी है, और ये भारतीय जनता पार्टी के एक एक सामान्य कार्यकर्ता की गारंटी है। हम आपके साथ खड़े हैं। विपत्ति के समय में, कठिनाई के समय में, कोई और आए या ना आए, भगवान श्री राम के योद्धा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आपके साथ कंधे से कंधे। और इसलिए मेरे साथ कहो, फिर एक बार मोदी सरकार। अभी फुटेरा में मजा नहीं आया। फिर एक बार, मोदी सरकार। फिर एक बार, मोदी सरकार। पीछे से फिर एक बार, मोदी सरकार। आप कलेक्टर साहब, कलेक्टर साहब, एसडीएम साहब, आप शुरू कर लो। एक एक